बासगो भुगती न पापी मुलुक गो भुगती बरहेगा बरस गो भुगती बरहेगा बरस। सर मैंने ये सुना है कि जब पटवारी साहब थे वो घोड़े में बैठकर ऊपर तिवारी तक आते थे। हाँ, ऐसी कुछ बातें हैं? हाँ, ये इधर से जो है तो घोड़े में बैठकर सीधा तिवारी में ही उतरते थे। तिवारी में उतरते मतलब नीचे जो दोस्तों जो चौक है, चौक में नहीं उतरते थे, वो बिल्कुल घोड़े में सवार होकर के तिवारी में आते थे। कि इस खोली की जो चौड़ाई है वो कम से कम 4.5 से 5 फीट, लगभग 5 फीट के आसपास रखी गई है। और ये है वो खोली, कितनी हाइट इसको दी गई है, लगभग 10 फीट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है खोली की। तब का आज से 100 साल पहले आप समझ सकते हैं कितनी दूरदर्शिता उन लोगों के पास रही, कितने बेहतर तरीके से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और इधर है एक कमरा, देखिए दोस्तों यहाँ। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पैलाग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं असेड़ गांव में, और असेड़ गांव में ही स्थित है उत्तराखंड लोक संस्कृति और स्थापत्य कला पर आधारित एक पुराना मकान, जिस मकान के विषय में बहुत सारी जो कहानियां हैं, बहुत सारा जो इतिहास है वो छिपा हुआ है इस मकान पर। और वास्तुकला के एक बेजोड़ नमूने को ये अपने आप में संजो के रखता है। और आज इस मकान के जो ऑनर हैं, इस मकान के जो मालिक हैं श्री महेंद्र सिंह कनेरी जी हैं। आज उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे। इस मकान के इतिहास के विषय में भी हम थोड़ी सी एक नज़र दौड़ाएंगे। साथ ही साथ इस मकान में जो वास्तुकला है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो जिस तरीके से इस पर कलाकारी की गई है और कितना टाइम इसको बनने में लगा है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी आज रहबार चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। तो दोस्तों बने रहें और डिटेल्स इस मकान की जो वास्तुकला है उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की जो स्थापत्य कला है जो धीरे धीरे अब पहाड़ों से गायब हो चुकी है। अब हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक समौण के रूप में हमारे सामने आज भी रखी हुई हैं, जिसे बचाने का प्रयास और रहबार चैनल पर उसे फिल्माने का प्रयास लगातार मेरे द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 4.5 फीट के आसपास इसको रखा गया है। बहुत ही तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे से एक कमरा इस तरफ है, हम बाद में इस तरफ जाएंगे, और एक कमरा इस तरफ है, ये देखिए। नमस्कार। तो सर आपका रहबार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह कनेरी। आज इस मकान के बारे में जो रहबार चैनल के माध्यम से हमें बताने का मौका मिला, रहबार चैनल को मेरी ओर से धन्यवाद। सबसे पहले तो ये मकान 12 साल में बनकर तैयार हुआ, जिसमें इस मकान में 22 कमरे हैं, और कमरे जो है तो सब 12 बाई 18 के। अच्छा, 12 बाई 18 के कमरे हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और लगभग 12 साल इसको बनने में लगे हैं। 12 साल बनने में लगे। सर इस मकान को किसने बनाया है? इस मकान को स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह पटवारी जी ने, वो अपने चंद्र सिंह बुटोला जी। हाँ, चंद्र सिंह बुटोला जी पटवारी थे। 1903 में जो है तो मकान बना। सन 1903 में, मतलब 1903 में बन के ये तैयार हो गया था, या 1903 से बनना ही शुरू हुआ? 1903 से बनना शुरू हुआ, और 12 साल में ये तो लगभग 1915 के आसपास जो है तो पूर्ण हुआ। तो सर ये मकान 12 साल में बन के तैयार हुआ है। बहुत
मेहनत इस मकान को बनाने में लगी है। बहुत सारा जो इतिहास है इसमें छिपा हुआ है। तो सर उस समय जो पटवारी साहब थे वो ब्रिटिश टाइम की बात है। लगभग इस मकान को बने हुए दोस्तों आज 107 साल हो चुके हैं और अभी भी ये मकान बिल्कुल उसी आलीशानता के साथ है, एकदम उसी बेजोड़ नमूने को आज भी हमारे सामने दिखाता है। तो सर इस मकान का जो इतिहास है उसको आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएंगे। तो मकान का इतिहास है कि मकान में जो भी दीवारें बनी हुई हैं वो 36 इंच की हैं और इसकी चिनाई जो है तो उड़द के दाल से की गई है। अच्छा, उड़द के दाल के साथ और साथ ही साथ मकान की जो चिनाई है दोस्तों वो 36 इंच, या ये कहें कि जो हमारा एक हाथ होता है वो लगभग 18 इंच का होता है, तो इसको 2 हाथ मोटा रखा गया है। इसलिए बहुत सारे जो भूकंप हैं उतने लगभग 100 साल के बाद भी आज भी मकान बिल्कुल टकाटक है एकदम जी। और इसकी खूबी ये है कि जितने दरवाजे हैं, एक दरवाजा अगर खोलेंगे तो एक दरवाजे से एक कोने से दूसरे कोने दिखाई देता है। अच्छा, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, मतलब वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना इसमें पेश किया गया है। उसको हम आगे भी फिल्माएंगे कि एक खिड़की खुलते ही मकान के और जो रोशनियां हैं, मतलब जो खिड़कियां हैं वहां तक भी दिखाई देता है। और दूसरा क्या है कि ऊपर पटाल के ऊपर जो है तो पटाल से पहले जैसे पुर्जे लगते थे, अब उस पर रिंगाल लगा हुआ है जो पहले के मकानों में रहता था। उससे ये कहते थे लोग कि गर्मी महसूस नहीं होती थी। और सर मैंने ये सुना है कि जब पटवारी साहब थे वो घोड़े में बैठकर ऊपर तिवारी तक आते थे। हाँ, ऐसी कुछ बातें हैं? हाँ, ये इधर से जो है तो घोड़े में बैठकर सीधा तिवारी में ही उतरते थे। तिवारी में उतरते, मतलब नीचे जो दोस्तों जो चौक है, चौक में नहीं उतरते थे, वो बिल्कुल घोड़े में सवार होकर के तिवारी में आते थे। और ऐसी कुछ बातें हैं या इससे जुड़ी हुई कुछ और भी कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसमें 12 बगोए। हाँ, इसको बनाने में लगभग 12 साल बीते हैं और इसकी जितने भी लकड़ियां हैं वो सब तुन की हैं और मकान बनाने में सारी तुन की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। अच्छा, देवदार का इस्तेमाल नहीं है इसमें? इसमें सारी तुन की लकड़ियों का है, देवदार का नहीं। शायद ऊपर होगा जो दार लगे हैं, दार में रागा के दार लगे हुए। हाँ, देवदार है खास तौर पर जी। और इसको बनाने वाले कौन थे? चंद सिंह बुटोला जी। दोस्तों इस मकान के कुछ जो वास्तुकला है उसको थोड़ा सा फिल्माते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे जो तिवारी आप देख रहे होंगे, ये तिवारी लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 18 फीट से ज़्यादा होगी, है ना। और इसमें जो ये खम्भे हैं 1, 2 और 3, इसमें इस तरीके से 4 खम्भे इसमें बनाए गए हैं एक साइड में 4 खम्भे। और देखिए जो तिवारी का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लगभग 18 बाई 12 या ऐसे कुछ इसको रखा गया होगा कम से कम। और 100 साल पहले भी इसको बहुत बड़े तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये हैं मकान के ऑनर श्रीमती लीला देवी जी हैं। ये इस समय मकान की मालकिन हैं और श्री महेंद्र सिंह कनेरी जी की वाइफ हैं। और देखिए दोस्तों इस मकान को कितने बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। हम कमरे के अंदर वाले हिस्से में हैं और इसकी जो हाइट है आज भी वो लगभग 18 फीट इसको ऊपर रखा गया है ज़मीन से। और जो दीवारें हैं इसकी बहुत ऊंची रखी गई हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। जैसे आजकल जो मकाने वर्तमान में हम बनाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे घर, ऐसे इसको लगभग 107 साल पहले बनाया गया है, बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। और जो इसकी जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां भी दोस्तों काफ़ी बड़ी इसमें रखी गई हैं। और दरवाजे, एक कमरा इसके इस तरफ है और यदि आप देखोगे तो एक कमरा इस तरफ है, इस तरफ भी इसमें दोस्तों इस तरफ भी इसमें कमरे रखे गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हम दिखाते हैं। चलिए दोस्तों इसमें जो डिज़ाइन है बहुत ही बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और कम से कम इसकी जो हाइट है वो 5.25 फीट के आसपास रखी गई है। और एक कमरा ये है और देखिए इसमें ऊपर दोस्तों बिल्कुल निंगाल से इसको कवर किया गया है।
और एक कमरा ये है और ये इस तरफ इसकी खिड़की है, बहुत ही बेहतर। ये देखिए आज यहाँ पे मेला चल रहा है असेड़ गांव में, बैसाखी का मेला। एक कमरा दोस्तों ये है और चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। बाहर हैं दोस्तों, अब चलते हैं मकान के उस दूसरे हिस्से में, जो दूसरी तिवारी है, जिसे तिवारी बोलते हैं। अंदर देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से उसको बनाया गया है। नमस्कार 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 जी। और सब बढ़िया बढ़िया। हम सेनार बेटे जी। हाँ जी। दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर तरीके से जो तुन की लकड़ी है उसको काट करके इस पे डिजाइन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिए इसकी जो तिवारी है कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी तिवारी है। और इसकी जो हाइट है वो आज भी लगभग 7 फीट के आसपास इसको रखा गया है। और यहाँ पे अलमारी भी रखी गई है और उस तरफ कमरे हैं और फिर वहाँ से कमरे उस तरफ भी जाते हैं अंदर। और देखिए दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे थे कि खिड़की एक सीध में है, उधर से यहाँ और यहाँ से फिर इस तरफ जाता है। इसको अभी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसके जो कमरे हैं वो आप देख सकते हैं। इसको देखिए, बहुत बड़ा है ये कमरा सब के। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आपको पुराने जो धरोहर थे ना वो दिखने, नाराज ना हो आप। देखो ये कमरे हैं दोस्तों, इसमें ये कमरा बंद कर, इधर से भी दरवाजा है इसका जी। आप दीदी मेरो नाम पार्वती फरसाण छ। पार्वती फरसाण जी। हाँ, जो ये खासी उन्होंने लक्ष्मी रावत छ। अच्छा, लक्ष्मी रावत जी ना, जनो मतलब मैं उनको जनो। माइका मरे ना। अच्छा अच्छा ठीक। यो उन्होंने गाउँ छ, जुन मकान जी पृथ्वी सिंह भूपाल सिंह रावत। अच्छा हाँ, बुटोला। पृथ्वी सिंह भूपाल सिंह बुटोला जी है ना जी। ये जो पटवारी जी दादाजी ना पहले चंद सिंह बुटोला जी। हाँ जी। तो दोस्तों ये है कमरे का एक हिस्सा और यहाँ से मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। दरवाजा ये देखिए, ये देखिए, ये मकान का वो हिस्सा है जो जिसको हम अभी तक फिल्माया नहीं है। ये पीछे का हिस्सा है देखो दोस्तों। और उस समय की जो खिड़कियां हैं वो इस तरीके से जो डिज़ाइन की गई हैं देखिए। और ये है 12 साल लगा है। और देखिए ये जो यहाँ पे जो बाहर का कॉर्नर की तरफ जो दरवाज़ा था उसका जो डिज़ाइन देखिए आप, कितना बेहतरीन है। और ऊपर से इस पर छज्जा भी इस पे रखा गया है बहुत बेहतर तरीके से। जैसे आजकल अमूमन जो नए घर हैं उनमें जो आजकल जो दोस्तों जो नए घर हैं उनमें ये छज्जा रखा जाता है इस तरफ। तो ये छज्जा रखा गया है कॉर्नर की तरफ है। जो किचन मतलब जो तिवारी का इधर वाला जो कमरा है उसके बाहर इसको इस तरीके से रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन है। पूरी दाल का नहीं होता मसीदा। दालों में मसूटा लगी थी ना। दालों में मसूटा लगी मकान बनाउनमा। जी जी। पूरी मकान दाल में मसूटा बनी। पूरा 12 साल जी। तो ये देखिए इसमें ये अलमारी है। और देखिए ये मकान का वो वाला हिस्सा है और एक कमरा इस तरफ है बीच में, ठीक देखिए। और फिर इस तरफ बहुत ही बड़ा आलीशान मकान है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों ये है खोली, यहीं से वो घोड़े में सवार होकर के ऊपर आते थे। सर आप दोनों हाथ को फैला दीजिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खोली की जो चौड़ाई है वो कम से कम 4.5 से 5 फीट, लगभग 5 फीट के आसपास रखी गई है। और ये है वो खोली, कितनी हाइट इसको दी गई है, लगभग 10 फीट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है खोली की। यहाँ से यदि आप नापेंगे तो बहुत ऊपर है,
10 फीट से भी ऊपर इसको रखा गया है दोस्तों। अलग अलग नक्काशी, वो मछली बनाई, वो बनाई नक्काशी पे जो दोस्तों अब हम इसके ओबरे में पहुंच चुके हैं और यदि मैं इस ओबरे की बात करूं तो मैंने इतना बेहतरीन ओबरा और इतना बड़ा जो निचली मंजिल का जो पहला कमरा है, इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। करीब करीब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो स्केल है वो करीब करीब 20 बाई 14 फीट के आसपास इसको रखा गया है। कम से कम 20 बाई 14 इतना बड़ा इसको रखा गया है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों ये मेरा हाथ है, ये देख सकते हैं आप, पूरा करीब करीब 7.5 फीट इसकी हाइट है ओबरे की, और वो भी तब का आज से 100 साल पहले। आप समझ सकते हैं कितनी दूरदर्शिता उन लोगों के पास रही, कितने बेहतर तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया है। और इधर है एक कमरा, देखिए दोस्तों यहाँ भी एक कमरा है और एक कमरा इस तरफ सामने है, और यहाँ से आगे उस तरफ का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखते हैं इस तरफ, यहाँ से अंदर चलते हैं दोस्तों, देखिए। और उजाला देखिए, उजाले की कोई कमी नहीं है, इधर भी रोज इसलिए लाइट है। और फिर यहाँ से एक कमरा अंदर है, यहाँ अंदर है, पूरा अंधेरा है, और उस तरफ इस पे खिड़की रखी गई है, वो अभी बंद है इसलिए वहाँ पे अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पे यदि हम इस कमरे से बात करें तो इस कमरे में सर कितने कमरे हैं? 4 3 इसमें एक अंदर है, 2 3 4 कमरे इस हिस्से में इसके बने हुए हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं सर यहाँ से बाहर की तरफ। दोस्तों इस मकान की जो लंबाई है भाई साहब बता रहे हैं कि 43 हाथ और चौड़ाई है इसकी 23 है, 23 हाँ, चौड़ाई इसकी 23 हाथ है। 43 बाई 23 हाथ इसका स्केल रखा गया है। और जो इसका आंगन है उसको भी सेम उसी लंबाई और चौड़ाई में, जितनी मकान की लंबाई और चौड़ाई है उसी स्केल में इसका जो आंगन है उसको भी बाहर रखा गया है।
दोस्तों ये रिश्ते में सयाली जी हैं और ये अभी ले आए हमारे लिए चाय। दोस्तों जब ये मकान बनाया गया और इस मकान को बनाने में 12 साल लगे और ख़ास तौर पे इसके जो मिस्त्री थे वो कुमाऊं के मिस्त्री थे और उस टाइम का जो दौर था ब्रिटिश टाइम की हमने बात की कि 1915 के आसपास ये मकान बनकर तैयार हुआ। तो उसमें जो थोकदारी प्रथा थी तो जो कारीगर यहाँ पे जिन्होंने 12 साल तक काम किया, बहुत बारीकी से इस पर काम किया गया। और तो उस टाइम पर एक गीत उन्होंने गाया क्योंकि वो मिस्त्री अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि थोकदारी प्रथा थी। उस समय यहाँ पे जो थोकदार लोग थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन मिस्त्रियों को यहाँ से घर नहीं जाने दिया, कहा कि अपना हमारा जो मकान है उसको पूरा कीजिए तब अपने घर जा सकते हैं। तो उस पर आधारित एक गीत है जो यहाँ के जो ऑनर हैं इस मकान के वो आपको गा के सुनाएंगे कि कौन सा गीत उस समय गाया गया था। ना बास गो घुगुती, ना बास मोलुक गो घुगुती, ना बास गो घुगुती, ये पापी मोलुक गो घुगुती, ये पापी मोलुक गो घुगुती, बारानी त्योहार गो घुगुती, सागानी सोना गो घुगुती, रंगानी सोना गो घुगुती, ऋतुनी जाना गो घुगुती, ऋतुनी जाना गो घुगुती, ना बास गो घुगुती, ना पापी मोलुक गो घुगुती, 12 बरस गो घुगुती, 12 बरस गो घुगुती, बारानी त्योहार गो घुगुती, बारानी त्योहार गो घुगुती, ऋतुनी जाना गो घुगुती, ऋतुनी जाना गो घुगुती, ये पापी मोलुक गो घुगुती, ये पापी मोलुक गो घुगुती, बेटोनी बुलाना गो घुगुती, बेटोनी बुलाना गो घुगुती, बेटोनी भेजाना गो घुगुती, बेटोनी भेजाना गो घुगुती, ना बास गो घुगुती, ये पापी मोलुक गो घुगुती, मेरा में तो बासली गो घुगुती, मेरा में तो बासली गो घुगुती, गो घुगुती, मेरी माँ जी सुनेली गो घुगुती, रे बार दे जली गो घुगुती, रे बार पूछली गो घुगुती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे जो ये गीत था जब ये मकान बनाया गया तो उस दौर में ये गीत वो लोग गाते थे। इतिहास का बहुत बड़ा जो पहलू है आज भी इस मकान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों रहबार पर बने रहेगा, ऐसे ही बहुत सारी जो रोचक जानकारी है हमारे इतिहास से जुड़ी जो जानकारी है आप तक मैं लाता रहता हूँ। अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। हाँ ये तो